सभी साथियों को मेरा जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो बाबा साहब के जीवन से संबंधित है। उसको सुनने के बाद आप खुद आकलन लगाएंगे कि आज हम किस अवस्था में है। देश की आज़ादी के बाद जब बाबा साहब को संविधान का मसौदा तैयार करना था, उस समय एक पत्रकार बाबा साहब के ऊपर जीवनी लिखने का प्रयत्न कर रहा था। हुआ ये कि जब वो पत्रकार जाता था तो बाबा साहब अपना उसको समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि रात दिन सुबह शाम बाबा साहब उस काम में इतने लीन थे कि वो बिल्कुल भी अपना समय उस पत्रकार को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात के 12, 1, 2, कभी सुबह भी हो जाती, वो इंतज़ार करते रहता कि बाबा साहब कब आते हैं और कब मैं उनसे 2 मिनट या 5 मिनट मिल सकूं। लेकिन साथियों, बाबा साहब इस चीज़ से अनजान थे। लेकिन एक दिन अचानक रात के 2:30-3 बजे बाबा साहब अपने रूम से बाहर निकले और टहलने लगे। तब उनकी नज़र गेट के पास गई कि कोई व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कि भाई साहब क्या बात है। तब उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं आपके ऊपर जीवनी लिखना चाहता हूँ और मैं आपसे मिलने का काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी मैं देखता हूँ आप कुछ ना कुछ लिखते और पढ़ते, सुबह से लेकर शाम तक और रात के 2-2, 4, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक आप व्यस्त होते हैं। इसकी वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा है। लेकिन बाबा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी के अन्य महापुरुष हैं जो इस समय सो रहे होंगे, रात के 8-9 बजे, 10 बजे सो रहे होंगे, लेकिन आप इतने रात रात भर जागते हैं। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तब साथियों, बाबा साहब ने कहा कि वे लोग सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। इस घटना जो इम्पोर्टेंस है कि बाबा साहब ने जिस समाज को जगाने के लिए रात रात भर प्रयास किया, अथक प्रयास किया, वो समाज क्या आज पूरी तरीके से जाग चुका है या फिर आज भी गहरी नींद में सोया हुआ है। साथियों, आकलन आपको करना है। धन्यवाद।